तो कौन कौन से टॉपिक हो गए थे हमारे? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं 2-3, और इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट मेरे पास एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, फॉर्मूला हमको याद है। फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट का? फिर से एक बार देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसा मैंने बना लिया, ये कोई प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है ना? प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड, और माइनस वाले चार्ज का कैसा होता है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं। एक पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आऊंगा इस पॉइंट तक, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। वही क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल है। फॉर्मूला क्या होता था? यस, V इक्वल्स टू W बाय Q। याद है आपको? V क्या है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। W क्या है? जो वर्क डन किया है आपने चार्ज को, कौन से चार्ज को? Q चार्ज को, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में। कोई डाउट है? अब देखिए जरा थोड़ा सा इसको समझिए बात को। यूनिट क्या होती थी वर्क की? जूल, और Q की कूलॉम, और ये पोटेंशियल की वोल्ट क्या होती थी? वोल्ट। वोल्ट को आप किससे लिखते हो? कैपिटल V से। तो 1 वोल्ट वाज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलॉम, ये हमको पता है। एक तो ये। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लस Q चार्ज बना रहा है, तो अगर आपको चार्ज को पॉइंट A से कहां ले जाना है? B पर। पॉइंट A से B तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? यस, एक यूनिट चार्ज को हम पॉइंट A से कहां तक ले जाएंगे? पॉइंट B तक। तो क्या मैंने बोला? एक यूनिट चार्ज को, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। फॉर्मूला हमको पता है, ये Q का वैल्यू कितना हो गया? 1। A से B तक ले जाने में जो वर्क डन किया होगा दैट इज AB। इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट का क्या मतलब है? याद रखिए, VAB का क्या मतलब है? VB माइनस VA, VB माइनस VA। याद रखिए, VAB का मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A से कहां तक लाया गया है? B तक। लाया जाएगा कि नहीं भाई? वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए। A से B तक लाने में वर्क डन करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। तब हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल्स टू B के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस A के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। क्या VB क्या है? पॉइंट B का पोटेंशियल। अब इसको सोचना कैसे शुरू करोगे? सोचोगे कोई चार्ज इन्फिनिटी से कहां तक लेके आए होंगे? B तक। B का निकाल रहा हूं ना। VB क्या है इसके बारे में अलग से सोचिए। VB क्या है? कोई चार्ज इन्फिनिटी से, और कितना चार्ज लाए होगे? 1 यूनिट, क्योंकि वो कौन से फॉर्मूले पे चलेगा? V इक्वल्स टू W बाय Q पर। ठीक है, ठीक है। तो VB का मतलब है इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कहां तक लेके आए हो? पॉइंट B तक। यहां का पोटेंशियल आ गया, एंड दैट इज VB। ओके, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फिर कहां लेके आओगे? A पर। कुछ वर्क डन किया गया होगा, वो पॉइंट A का। पॉइंट A का क्या होगा? पोटेंशियल। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो B का पोटेंशियल आ गया और A का। अगर A और B के बीच का पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेंगे? A से चार्ज को चलाएंगे और कहां तक ले जाएंगे? जितना वर्क डन किया होगा किस पर? पर यूनिट चार्ज पर। जितना वर्क डन किया होगा किस पर? पर यूनिट। इसलिए मैंने नीचे कितना रखा है? 1। वही किसके इक्वल होगा? दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, एंड दैट इज कॉल्ड VAB, एंड VAB इज गिवन बाय VB माइनस VA।
कोई डाउट है? तो ये आपको याद रखनी है एक बार। अब क्वेश्चन सुनिए। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट वोल्ट ही होती है। देखिए क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulombs from a point at, देखिएगा जरा ध्यान से क्या बोला जा रहा है, from a point at 118 volts to 128 volts। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले इमेजिन करिए। समझ गए ना? हाँ, क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। ठीक, तो ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली मैंने। अब मैंने सोचा कि अरे चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, पॉइंट ए बनाते हैं। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट बी बनाते हैं। सपोज ए से कहां तक लाया गया होगा उसको, बी तक। तो ए का पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए कहां से लेके आता है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स। तो ए किस पर है, 118 वोल्ट्स पर है। मतलब VA आपको कितना गिवन है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, 118 वोल्ट्स। ऐसा लेके आते हैं कहां तक, बी तक। और बी का पोटेंशियल कितना गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू 120 वोल्ट्स। लेके आओगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो दिस इज 128 वोल्ट्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो और सोचो इस 118 वोल्ट्स का क्या मतलब है। यस, जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लाया गया होगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, 118 जूल्स। किस पर, 1 यूनिट चार्ज। ये मतलब। और जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को बी तक लाया गया होगा तो कितना वर्क डन किया गया होगा, 128 जूल्स। कितने चार्ज को, 1 कूलॉम को अगर लाया गया होगा तो। पैरेलल, तो हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वेट करिए थोड़ा सा, वो क्या बोल रहे हैं अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। क्या सोचिए, जब ऐसा चार्ज को आप लेके ऐसा चलोगे, आप तो नहीं लेके चलोगे, मतलब चल रहा है वो, ठीक है, सपोज मैं ही लेके चल रहा हूँ, तो इसको ऐसा मैं लेके चलूंगा तो बताओ मेरे को दम लगाना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, एक या सीधे शब्दों में बोले कि क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन पूछ रहा है कितना है, तो किसके इक्वल होगा वो होगा यहां से यहां तक। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये देखिए, VAB इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय चार्ज। जितने चार्ज को आप चलाते हो कि नहीं। मेरे को क्या निकालना है, WAB, A से B तक चलाने में कितना वर्क डन किया है। ठीक है, और जितना वर्क डन किया होगा उतनी ही एनर्जी की जरूरत होगी। ऐसे क्वेश्चंस में एक और ध्यान रखिएगा भाई, जब वर्क डन की जो बात की जाएगी ना, वही किसके इक्वल होगा, एनर्जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो ये पूछा जाएगा कि कितना वर्क डन किया जाएगा, और कभी कभी ये पूछा जाएगा कितनी एनर्जी लगेगी। बात क्या है, सेम, क्योंकि वर्क का भी यूनिट जूल है और एनर्जी का भी जूल, और लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है ना, वर्क डन कैसे कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और एनर्जी वर्क डन में। जिस बॉडी के पास एनर्जी है वो क्या कर सकती है, वर्क डन, पता है हमको, ठीक है ना। ओके, और अगर कोई बॉडी वर्क डन कर रही है तो वो एनर्जी क्या करती है, लूज। हाँ, जैसे कि ये देखो, इसके पास अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये वर्क डन कर सकती है, यस। उस पोटेंशियल एनर्जी से इसने वर्क डन किया, ये नीचे चली गई, चल सकती है, और नीचे रखे हुए चौक को तोड़ सकती है या तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ठीक,
तो ये हो गया, हाँ एनर्जी थी इसमें पोटेंशियल, तो इसने वर्क डन किया। ठीक, ओके। तो हाँ देखो मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को ये तो पता ही नहीं है, और ये मैं साइड में निकाल नहीं सकता हूँ। yes. निकाल सकता हूँ कैसे? VAB मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज गिवन बाय VB माइनस VA। तो VB इज 118 वोल्ट्स माइनस VA इज 128 वोल्ट्स। इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? माइनस 10 वोल्ट्स। So VB तो 128 होगा। हाँ ओके 100 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 10 वोल्ट्स। ठीक है, ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो ये हो गया कितना? 10 वोल्ट्स। और WAB में हम इंटरेस्टेड हैं। WAB को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय Q। कितने चार्ज को चलाते हो पकड़ के? 2 कूलम। 2 कूलम इमेजिन कर सकते हो कितना होता है? 1 कूलम कितना था, याद है आपको? 9 into 10 to the power। नहीं, 6.2। 1 कूलम वो तो फोर्स की हेल्प से मैंने बताया था कि जो 9 into 10 to the power 9 वाला डेफिनेशन था वो फोर्स से रिलेटेड था। आप उसको कॉपी में देखिएगा। और मैंने बताया था 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने? 6.25 into 10 to the power 18। हाँ, तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट में मैंने बताया था, याद है आपको? तो याद रख लीजिए। किसी ने बोला 1 कूलम फ्लो किया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि 1 कूलम चार्ज फ्लो किया का मतलब है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। ये ध्यान रखिए। तो कितने चार्ज को पकड़ के चला रहे हो आप? 2 कूलम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को चलाया जा रहा है? मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। इमेजिन करिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 कूलम का मतलब क्या होगा? 2 5 10, 1 2 2 4 5 2 12.5 into 10 to the power 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स को A से कहां ले जाया जा रहा है? B। तो कितना वर्क डन होगा ये पूछा जा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? इमेजिन कर सकते हो? तो ये है। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2 कूलम। अब देखिए जरा यूनिट का कैंसिलेशन देखिए। 10 वोल्ट का क्या मतलब होता है? जूल पर कूलम। ठीक, तो ये वाले वोल्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? जूल अपॉन कूलम। पर कूलम का मतलब अपॉन कूलम। और ये 2 कूलम इधर जाएगा, WAB कूलम से कूलम कैंसिल। क्या हो गया? 10 2 20, और ये क्या बच गया? जूल। और वर्क डन की एनर्जी, सॉरी वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो आंसर इज 10 जूल। अब देखो ये ना मैंने आपको करके, आप 10 जूल इज इक्वल्स टू वर्क डन लिख दो या वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 जूल, बात सेम है। मैंने इसलिए आपको यूनिट रख के दिखाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अगर आप नहीं रखना चाहते तो मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर आप 10 वोल्ट ना रखते। ठीक है, आपको पता है 10 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 20 आ जाएगा, वर्क डन 20। और W का यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन थोड़ा सा यूनिट आप रख कर चेक करिए ताकि आपको क्लियरिटी हो कि किसकी यूनिट क्या होती है। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल पर कूलम होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कूलम, ईच कूलम ऑफ चार्ज passing through 6 volt battery। मैंने क्या बोला था? या तो वर्क डन पूछा जाएगा या तो एनर्जी पूछी जाएगी। तो ये देखिए हाउ मच एनर्जी मतलब निकालना आपको W ही है, इज गिवन टू ईच
कूलॉम इज गिवन टू, ईच कूलॉम यहाँ पे कीवर्ड है, ईच कूलॉम क्या है यहाँ पर, कीवर्ड है। ईच पेन का क्या मतलब, हर एक पेन को, देखिए मैंने कोई बोला कि थ्रो ईच ऑफ द पेन, ईच ऑफ पेन, सबको मैं फेंकूंगा, इसको फेंका फिर इसको फेंका, इसी तरीके से बोल रहा है एनर्जी दी जाती किसको, ईच कूलॉम को। ईच कूलॉम का क्या मतलब है, हर एक कूलॉम, हर एक कूलॉम का क्या मतलब है, हाँ, एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी जाती होगी, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती होगी। कौन देता है वो एनर्जी, बैटरी। कौन देता है, बैटरी। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, ये एक ऐसा पॉजिटिव और एक ऐसा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अभी हम जब बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और चार्जेस हायर पोटेंशियल टू सॉरी करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, वो हम देखेंगे आगे भी। पर यहाँ पे आप समझिए जो 6 वोल्ट है यही क्या देता है, एनर्जी, ठीक। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V = W/Q। थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो क्या, ये देखो, ये मैंने ऐसा एक सर्किट बनाया, ठीक। ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किधर चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ। सर्किट के बाहर, सर्किट के बाहर बोल रहा हूं, आउटर सर्किट में, बैटरी के अंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाद में आपको बताऊंगा, आ गया तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये नेगेटिव टर्मिनल है जो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसा चलेगा नेगेटिव से, और किधर जाएगा, ऐसा पॉजिटिव की तरफ। बस इंट्रोडक्शन है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन बैटरी के अंदर क्या फ्लो, कैसा इलेक्ट्रॉन का, ऐसा। तो बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए, देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। बहरहाल हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम देख लेंगे। तो ना ये बैटरी 6 वोल्ट पोटेंशियल है इसका, ये इसको हम ईएमएफ बोलेंगे। अभी जब बैटरी किसी से कनेक्टेड नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे ईएमएफ सोर्स, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यही इसको ऐसा एनर्जी देता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा चलता है। तो ये कितना गिवन है आपको, 6 वोल्ट। W आपको फाइंड करना है, ठीक। Q कितना है, ईच कूलॉम का मतलब कितना रखें, कूलॉम का वैल्यू 1, ईच का मतलब 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 कूलॉम। फिर से अगर आप देखना चाहो तो यूनिट देख सकते हो, वोल्ट का यूनिट जूल पर कूलॉम, और 1 कूलॉम इधर आएगा, ठीक है। तो कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, 6 × 1 = 6, और क्या बच गया, जूल। तो 6 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर ईच कूलॉम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बस नोट कर लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो इस बार तो सीधे सीधे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दी है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो VAB आपको सीधे सीधे दिया है कितना? 12 वोल्ट्स। VAB इज इक्वल्स टू WAB। इसका मतलब समझ रहे हो, वो दो पॉइंट कौन है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को ऑलरेडी गिवन है, ना तो मेरे को VB गिवन है ना तो मेरे को VA गिवन है, डिफरेंस पहले गिवन है, घटाकर उन्होंने दिया है। और चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, कितना आ जाएगा? 24 12 2 से ये 24। यूनिट बताइए, जूल। तो 24 जूल इज रिक्वायर्ड टू मूव 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट। मतलब समझ रहे हो, ये 2 पॉइंट अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, इस पॉइंट से इधर जाने के लिए इतने जूल एनर्जी की जरूरत होगी। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम in moving a charge of 4 coulomb from a point at 220 volts from a point at 220 volts to another point at 230 volts। हाँ, कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? VAB is equals to WAB divided by Q हो जाएगा। VAB इस बार कैसा निकलेगा, दिया है क्या? नहीं, दोनों पॉइंट का दिया, माइनस करेंगे, ठीक है। तो कहां से ले जाया जाता है? 220 वोल्ट से। कहां तक ले जाया जाता है? 230 उस पॉइंट तक ले जाया जाता है जिसका पोटेंशियल कितना है? 230 वोल्ट्स। तो जरा हम रखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB और डिवाइडेड बाय Q। तो VB की वैल्यू कितनी है? 230 वोल्ट्स माइनस VA की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट्स। तो WAB ओके डिवाइडेड बाय कितने कूलम चार्ज है? 4, ठीक है ना। तो 230 माइनस 220 कितना हो जाएगा? 10 क्या? वोल्ट। 10 वोल्ट में से वोल्ट की, जैसे 5 मीटर माइनस 3 मीटर 2 मीटर, उसी तरीके से वोल्ट माइनस वोल्ट वोल्ट, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा। तो 4 कूलम इज इक्वल्स टू W फ्रॉम मूविंग A टू B। तो 10 वोल्ट की जगह क्या लिखोगे? जूल पर कूलम। 4 कूलम से कूलम कैंसिल और ये हो गया WAB कितना आ गया? 10 4 जा 40 जूल। ओके, तो WAB इज इक्वल्स टू 40 जूल्स। देखिए जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कितना आंसर आया था? 20 जूल्स, जो एक ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। क्योंकि चार्ज कितने थे उसमें? केवल 2 कूलम। चार्ज अगर बढ़ गए हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है कि नहीं चलने के लिए? भाई पहले कितने इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ता था? जितने 2 कूलम में होते हैं। कितने 2 कूलम में होते हैं? इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ता है? 4। हाँ, मतलब 4 into 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ता है। तो एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी? लगेगी ना एनर्जी ज्यादा। और एक चीज और इसमें बहुत बढ़िया है, पिछले क्वेश्चन में भी 10 वोल्ट आया था डिफरेंस, इस क्वेश्चन में भी 10 वोल्ट आया डिफरेंस। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम। बस क्या 2 गुना हो गया है? चार्ज। तो अगर चार्ज 2 गुना हो गया है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सेम, तो उतनी ही है उसकी जस्ट 2 गुनी एनर्जी होगी लगेगी। पहले 2 कूलम चलता था, अब 4 कूलम। तो याद रखिए, अगर देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे मैं डिस्कस इसको करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि देखिए पिछली बार कंडीशन आपने देखी थी कितनी थी? 128 वोल्ट तक ले जाता था, कहां से? 180 वोल्ट। और अब की क्या है?
230 तक ले जाता है, कहां से? 220 देखो पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, ए का पोटेंशियल दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है ना, और बी का भी अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सेम। तो अगर इसी क्वेश्चन में 4 कूलॉम को ना चलाता, कितने कूलॉम को चलाता? 2, तो आंसर वैसा ही आने वाला था जैसा पहले आ रहा था। अगर 2 कूलॉम को चलाता तो इधर कितना जाता? 2, 10 2 कितना हो जाता? 20 जूल्स। कोई डाउट है? मतलब कि जो हम लोगों ने शुरू में कल वो पढ़ा था ना, ये टॉपिक पोटेंशियल वाला, वहां पे मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल एट द पॉइंट, वी आर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता। तो जो बहुत कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी में, वो कौन सी? पोटेंशियल डिफरेंस में हम इंटरेस्टेड होंगे, तब हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कंडक्टर में एक पॉइंट, हाँ बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। कौन से डिवाइस यूज करते हैं? और इसके बारे में मैं जब ओम्स लॉ आपको पढ़ा दूंगा ना, तब मैं और अच्छे से थोड़ा सा बताऊंगा। अभी आप याद करिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कौन से डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। और इसको पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में? इसको पैरेलल में लगाते हैं। याद रखिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में। अच्छा, ये पैरेलल सीरीज क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर याद प्लीज इसको कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, how much energy is transferred by 12 volt power supply? by 12 volt power supply। तो पावर सप्लाई कितनी गिवन है हमको? पावर सप्लाई का मतलब समझ रहे हो? बैटरी या सेल जो कुछ भी लगा हुआ है, सेल वो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। ठीक है ना? how much energy is transferred by 12 volt to each coulomb of charge which moves around a circuit। तो चार्ज कितना है? 1 कूलम। लगा लोगे? हाँ, सीधे आंसर कितना आ जाएगा? ये 1 कूलम, वोल्ट की जगह कितना रख दोगे? 12 वोल्ट। वोल्ट को किसमें चेंज कर लोगे? जूल पर कूलम में कैंसिल हो जाएगा और W = 12 जूल आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए जरा, what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? हाँ बताइए। So 1 joule of work is done to bring 1 unit charge from 1 point to another। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया होगा? 1 जूल। कितने चार्ज को लाने में? 1 कूलम चार्ज। तभी तो 1/1 कितना होगा? 1। नहीं समझ रहे हो? है ना? अभी ये जो VAB की वैल्यू मेरे को लेके आनी, कितनी लेके आनी है? 2 पॉइंट, ये ऐसा होगा, ये फॉर्मूला है। और VAB मतलब 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया उन्होंने? 1 वोल्ट। का क्या मतलब है? 1 कैसे आएगा? जब ये भी 1 होगा, और क्योंकि 1/1 कितना होता है? 1। तो 1 यूनिट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क किया गया होगा,